नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में हम आपके सामने रखते हैं एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे, और सजती है पंचायत जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं शामिल, और वो देते हैं जवाब आपके सवालों के। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। अब आज के पॉलिटिकल पंचायत में बहुत ही दिलचस्प मसला है, क्योंकि मसला गठबंधन से जुड़ा हुआ है। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने एक ऐसा बयान देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है जिसे सुनने के बाद यही लगा कि वो बड़े असहाय से हैं। वो और बात है कि उनका ताल्लुक उस जेजेपी से है जो सत्ता में साझेदार भी है और नेता सूबे के डिप्टी सीएम भी हैं। विधायक साहब मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा उठा रहे हैं, फिर वो कौन है जो उनकी बात नहीं सुन रहा? पहले रिपोर्ट देखिए। क्यों आग बबूला हुए सरकार के साझेदार? मुझे गुस्सा आता है, सच्चे आदमियों को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमियों को गुस्सा आता है। करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले नेतागिरी करते रहे, चोर डाकू पूरे टोहाना का लूट के खा गए। आधी रात को टोहाना में सरकारी पंचायत, बिजली महकमे पर भड़के देवेंद्र बबली। विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं, फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं। और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है, सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है ये पावर का। ये बवाल है टोहाना का, सरकार के साझेदार का, सत्ता के एक जिम्मेदार का। रात को बिजली विभाग के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी तो क्षेत्र के विधायक भी वहीं पर खेत में जा पहुंचे। खामियां मिली तो देवेंद्र बबली ने मौके पर ही विभागीय अधिकारी के पास फोन किया। बबली ने लोगों को सिर्फ आश्वासन और आस नहीं दिखाई, विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर बातचीत की, जनता के सामने लताड़ लगाई। बढ़ाती गड़ाती है। अब आपके एक्सेल के सामने कुएं से मोटर निकली है, उसके ऊपर 40 HP लिखा हुआ है। आपका बिल सैंक्शन है, लोड सैंक्शन है 40 HP का, इसके पास पक्का बिल है, 40 HP सैंक्शन है। ये कसूरवार कहां से होगा चीफ साहब? इस बेचारे का कसूर क्या है? इसका कसूर इतना है कि एक जमींदार है, ये एक शरीफ है, ये अपने बच्चों का इज्जत के साथ पालन पोषण करना चाहता है। और आपके विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं, फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं। और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है। सब देवेंद्र बबली की तरफ से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनकी माने तो वो सरकार के मंत्री से भी इसको लेकर बात कर चुके हैं, जिनका जवाब मिला कि वो सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। विधायक ने अधिकारी को लताड़ते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने हमारे सरकार के मंत्री से बात मैंने करी, वो कहते देवेंद्र जी इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं मेरे टोहाना में मेरे लोगों के साथ मैं ये जाति चीफ साहब कभी बर्दाश्त नहीं। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप विभाग में मालिक के तौर पे काम करते हैं, आम आदमी परेशान हो सर, ये बर्दाश्त न टोहाना की जनता करेगी और न देवेंद्र सिंह बबली करेगा। बैठ गई थी सरकारी पंचायत टोहाना में, क्योंकि अड़ गए थे सरकार के साझेदार। एक्सीएन ने कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर विधायक सहमत नहीं हुए और ये भी कहा कि पूरी रात यहीं गुजरेगी, सरकार यहीं आएगी, लेकिन समाधान जरूर होगा। इसको कंक्लूड करके जो इसमें अगर जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कौन दोषी है पहले तो मुझे क्लियर कीजिए। मेरी बात सर, एक रिक्वेस्ट मानोगे मेरी? एक मिनट मुझे आज उठेंगे नहीं एक्शन साहब यहाँ से, पूरी रात यहीं देंगे। मैं यहाँ सारा होता बुलवाऊंगा आज रात को, सरकार यहाँ आके खड़ी होगी। मजाक बना रखा आपने लोगों का। मैं कोई आपकी पावर है तो बात कीजिए, नहीं आपका चैनल भाई साहब इस विधायक ने काफी देर बात की, अधिकारियों से फोन पर वार्तालाप की और अंत में फिर से आरोप लगाया कि सभी बाबुओं से मंत्री तक ये बात वो रख चुके हैं, लेकिन ये किसी न किसी भ्रष्ट आदमी के दबाव में आते हैं। मैंने ये सारी शिकायतें अगे मरांगे छोटे तो सरकार के सामने रख दी। हाँ जी, हाँ रखो। मंत्री के सामने रख दी। ठीक है जी। इनके चीफ के सामने रख दी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है जी। ACS के सामने रख दी।
इनके चीफ इंजीनियर को बुला लिया मैंने टोहाना में। एक्शन साहब यहाँ आए, मेरे को उम्मीद लगी थी कि इन्होंने कुछ काम ठीक भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट और करप्ट आदमी के कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हैं, जानबूझ के दलाल लोग यहाँ पे। देवेंद्र बबली के इन आरोपों में अगर दम है तो ये सवाल खड़े होते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाने लग जाएं तो मुद्दा और गर्मा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कतई समान है कि सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है। देवेंद्र बबली भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रात को काफी देर तक इधर से उधर फोन करते रहे ताकि लोगों के साथ गलत ना हो। और अगर फिर भी साझेदार सरकार के एक विभाग के खिलाफ सिस्टम में सुधार की बात करे तो इसका मतलब साफ है कि कमियां तो हैं कहीं ना कहीं। खिलाफत हुई है तो होगा भ्रष्ट कोई कहीं ना कहीं। जरा जांच की जहमत तो उठाइए जनाब, दोषी भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो पॉलिटिकल पंचायत में इस रिपोर्ट को देखने और सुनने और समझने के बाद अब वक्त है कि तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से अमरदीप बराड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वीरेंद्र सिंह चौहान साहब आपसे करना चाहूँगा। सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है बिजली विभाग। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ नहीं है साहब, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया विधायक साहब ने। अग्री कर रहे हैं इस बात से? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए विधायक साहब ने जी जो कहा वो सार्वजनिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर आपका प्रश्न क्या है, मैं उसका उत्तर दूंगा। जी वीरेंद्र चौहान जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या आप अग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है देवेंद्र बबली। तो देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार है उसने बिजली हो, पुलिस हो, हुडा हो, पूर्व में जो हुडा हुआ करता था, शहरी विकास प्राधिकरण हो, चाहे दूसरे कोई भी सरकारी महकमे हो, जहां कहीं पब्लिक डीलिंग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं, अतीत में भी, हमारे आने से पहले भी और हमारे आने के बाद भी, हमने हर स्थान पर प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी ने निरंतर ये कहा है, मगर देवेंद्र बबली के स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि बिजली महकमे में कुछ भी नहीं हुआ है। बिजली महकमे में कुछ भी नहीं हुआ, देवेंद्र बबली के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है। हाँ, मैं अपनी बात कह दूं, देवेंद्र बबली जी का अपना अनुभव उस मामले में, जहां वो बैठे हैं, लोगों की समस्या को सुनने के बाद आवेश में ये निष्कर्ष भी हो सकता है, और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा जब तक कि उनको काटने वाले कोई आंकड़े हमारे सामने ना खड़े हों कि कौन कम भ्रष्टाचारी है, कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, जरा मैं एक बार जरा अजय गुलिया जी के पास चलता हूं। मैं एक बार जरा अजय गुलिया जी, आप सरकार का हिस्सा है। तुरंत लौट रहा हूं वीरेंद्र जी, तुरंत लौट रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। अजय गुलिया जी, सवाल ये है कि आप सरकार में साझेदार हैं, आप ही के विधायक हैं जो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा कोई है तो वो बिजली महकमा है। विधानसभा में वो इस बात को उठा चुके हैं, मंत्री से वो इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है साहब। साझेदार हैं आप, गठबंधन में हैं आप, सरकार है आपकी। अजय गुलिया जी, कि जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना शुरू किया, और हमारी पार्टी के नहीं, भाजपा के भी सभी नेता मंत्री इस कोशिश में लगे हैं कि भ्रष्टाचार को जीरो लेवल तक लाया जाए। अगर जो भी इस मामले में कोई अधिकारी है, कोई दोषी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करने की बात करती है और कार्रवाई करती भी है, और पहले कार्रवाई हुई भी है। ये सब अच्छा अजय गुलिया जी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आप देवेंद्र बबली के इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि नहीं? जो उन्होंने कहा है आप उसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, देवेंद्र बबली जी ने कि सभा में ये बात हुई है, अब मेरी उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा है,
किंतु मैं एक बात जरूर मानता हूँ, अगर कोई भी नहीं अधिकारी सर, भ्रष्ट है अजय गुलिया जी, या इसका संदर्भ क्या, संदर्भ इसमें जानना समझना क्या, पूरी की पूरी बाइट हमने दिखा दी अपने इस रिपोर्ट में, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं जिन जिन बातों का जिक्र मैंने किया है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है बिजली महकमा। स्कैम के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कैम है, जिसको मैंने विधानसभा में बोला। 5 लाख रुपए लेते हैं, लोड कम करने के, लोड ज्यादा करने के पैसे लिए जाते हैं। पारदर्शिता और ईमानदारी ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। 10 बार मैं मंत्री से मिल चुका हूं, इस बारे में बात कर चुका हूं। सर वो ये भी कह रहे हैं कि एक सिंडिकेट चल रहा है। साकेत जी, नहीं तो उसको तोड़, उस सिंडिकेट को तोड़ने का सरकार का प्रयास, अगर कोई रह भी गई है तो कभी तो उसको दुरुस्त करने का तो सरकार कम से का कम आप प्रयास ये है। तो कहिए अजय गुलिया जी कि हाँ, जेजेपी ये मानती है अपने विधायक के, इस बात को एक्सेप्ट करती है। नहीं, ये तो मैं ये कह दूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी अधिकारी बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं या कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो ये अतिशयोक्ति। मैं ये मानता हूं कि जो भी प्रकार के किसी कर्तव्य में लिखता है उसके ऊपर कार्रवाई करनी सरकार। ऐसा लग रहा है अजय गुलिया जी करती जैसे है। देवेंद्र बबली ने ये स्टेटमेंट देकर के जेजेपी को परेशान कर दिया कि आप लोग बोलें तो क्या बोलें। ना नहीं। ना देवेंद्र बबली के साथ खड़ा हो पा रहे हैं, ना मैं सरकार के बचाव में अगर उतरना पड़ रहा है साकेत जी, आपको अपने विधायक को छोड़कर। अजय गुलिया जी, नहीं, इसमें विधायक को छोड़ने की और सरकार के पक्ष में खड़ा होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि कोई भी गलत काम हरियाणा प्रदेश के अंदर ना हो, और ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है, ये जिम्मेवारी विधायकों की भी तो बनती है। अजय गुलिया जी आप ये तो मान रहे हैं ना कि जिस बात का जिक्र देवेंद्र बबली कर रहे हैं वो सच है, गड़बड़ी है सरकार के अंदर? नहीं, सरकार के अंदर क्या किसी अधिकारिक स्तर पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, उसको रोकेंगे, उसको रोकने का प्रयास है। अरे खुल के अजय गुलिया जी खुल के बोलिए ना कि देवेंद्र बबली ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सही हैं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं साकेत भाई की सरकार के स्तर पर कोई गड़बड़ी है? सर मैं कहां कह रहा हूं, आपके विधायक कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठा लिया, 10 बार मंत्री से मिल लिया। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। कोई भी गलत काम हरियाणा प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दोनों पार्टियों की, हरियाणा प्रदेश की सरकार की एक सोच है कि गलत है अधिकारी। अजय गुलिया जी, जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि सरकार तो ये कहती है कि पारदर्शिता और ईमानदारी है, तो उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है नहीं कुछ। तो आधिकारिक स्तर पर कोई कमी उनको लगी होगी, उन्होंने इस बात को लेकर के बयान दिया। मैं समझ सकता हूं अजय गुलिया जी, मैं समझ सकता हूं कि बहुत मुश्किल है, डिफेंड भी करना है, सरकार पर भी आंच नहीं आने देनी है। मैं समझ सकता हूं, तकलीफ मैं समझ सकता हूं आपकी, मैं तकलीफ समझ सकता हूं। एक बार कांग्रेस के पास चलते हैं, कांग्रेस के पास चलते हैं, अमरदीप बराड़ साहब के पास चलते हैं। अमरदीप जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो जनता टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सच्चाई है जो जनता के सामने लेके आया है जनता टीवी। में जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारों की है, ये बात क्लियर है, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचार है जेजेपी के जो सरकार में लोग हैं। इन्होंने एंटी बीजेपी वोट जो है लोगों ने जेजेपी को दी थी, और इन्होंने जीतने के बाद ये सभी जाके बीजेपी के साथ मिल गए। और मैं देवेंद्र बबली जी जो टोहाना से एमएलए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार में चल नहीं रही, अगर आपकी सरकार में कोई सुन नहीं रहा, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि टोहाना के लोगों के पास अभी 4 साल और पड़े हैं, तो टोहाना में काम कैसे होंगे? एक छोटे मोटे अधिकारी भी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपका, आप चुने हुए एमएलए हैं, तो आपका उस विधानसभा में रहने का क्या फायदा है? और आप इसके बारे में तो आप बोल रहे हैं कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है, इसमें जरूर इनका कोई ना कोई निजी फायदा होगा। ये शराब घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोले? ये दान घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोले? ये रजिस्ट्रियों के घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोले? ये अभी होमगार्ड भर्ती घोटाला हुआ है उसके बारे में ये क्यों नहीं बोले? सबसे बड़ा धोखा जो किया है हरियाणा की जनता के साथ, वो जेजेपी की सरकार ने किया है। जनता ने जेजेपी को एंटी बीजेपी वोट दी थी, लेकिन उन्होंने जनता की वोट का ठीक है, जरा ठीक है अमरदीप साहब, ठीक है अमरदीप जी, लौटूंगा आपके पास, बैठ गई है। अमरदीप जी लौटूंगा जी। वीरेंद्र चौहान जी बोलिए। साकेत जी, जी
जहां तक देवेंद्र बबली जी का आक्रोश है, एक विधायक के नाते जनता और किसानों के साथ खड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर उनकी समस्या का निवारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से और बेबाकी से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ नागरिकों के हित में हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो जेजेपी का हो, उसको बेबाकी के साथ खड़ा होना चाहिए। यहां तक बात सही है, अभिनंदनीय है, सबको ऐसे ही लड़ना चाहिए जनहित। दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अमरदीप बराड़ ने आपके बीच में बोला था क्या? अमरदीप बराड़ आपके बीच में बोला था क्या? मैं आप सुन लीजिए भाई मेरी बात। मैं दूसरी बात बोलूंगा, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना। अरे सही बात कीजिए, मैं नहीं। भ्रष्टों के सिरमौर पार्टी के वो प्रवक्ता हो, आपको मालूम है जो पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जाति है, पड़दादी है, आप उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। अरे सुनो ध्यान से, मेरी बारी में मत बोलो। आप इनको रोक नहीं सकते, आप इनको रोक नहीं सकते। मेरी बारी बोल रही है, 75 पार करने वाले हैं। अमरदीप जी, क्या मुझे बोलने का हक नहीं है इस डिबेट में? अमरदीप जी, लेट हिम कंप्लीट। ठीक है अमरदीप जी, जरा ठीक है, लौटूंगा। अमरदीप जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। आप पॉइंट नोट करके रखिए अमरदीप जी, उसके बाद लौटेंगे। हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। डिबेट में प्रतिभागिता का एक पालन, मैं ये कह रहा हूं, हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को, आम लोगों के, चाहे वो किसान हो या दूसरे वर्गों के लोग हों, उनके साथ कहीं भी गलत होता है तो उनके साथ मुखरता के साथ खड़ा होना चाहिए। इतनी बात के लिए देवेंद्र बबली जी का अभिनंदन। लेकिन देवेंद्र बबली जी ने ये कह दिया कि बिजली महकमा सबसे भ्रष्ट है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट, ये एक बिल्कुल सामान्यीकृत टिप्पणी है। ये सही हो, एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जनता के हित में खड़े होइए। जो कहीं आपको सरकार में कोई कर्मचारी गलत काम करता दिखता है, उसके खिलाफ मुखरता से बोलिए, आपका स्वागत है, लेकिन प्रमाण के साथ आइए। जिस अधिकारी, कर्मचारी या मैं कहता हूं जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी कोई प्रमाण होगा, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साकेत जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या देवेंद्र बबली के नहीं पास पहुंचा जा सकता केवल हैं? बबली जी की स्टेटमेंट के आधार पर क्या वो डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट है? हाँ, मतलब आप डिनाई कर रहे हैं ना, आप डिनाई कर रहे हैं, ये मतलब आप डिनाई कर रहे हैं ना, हम कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र चौहान जी, आप डिनाई कर रहे हैं ना कि जो देवेंद्र बबली ने जो आरोप लगाए हैं कि सबसे भ्रष्ट महकमा है, आप खारिज कर रहे हैं ना इस स्टेटमेंट को? आप भी समझने के लिए तैयार नहीं हो। आप कैसे कह देंगे केवल उनकी स्टेटमेंट के आधार पर कि एक आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, खुलकर बोलिए इस पंचायत में। वीरेंद्र चौहान जी, आप खुलकर बोलिए ना कि हाँ, देवेंद्र बबली के स्टेटमेंट को मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता खारिज करता हूं। मैं क्या बोलूं वो तो मुझे तय करना। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमारी सरकार के मुखिया ने, देखिए ये अजीब सी स्थिति है वीरेंद्र चौहान जी, अजीब सी स्थिति है वीरेंद्र चौहान जी, सारा भ्रष्टाचार वीरेंद्र चौहान जी, अजीब सी स्थिति है, अजीब सी स्थिति है वीरेंद्र चौहान जी। सुनिए, अजीब सी स्थिति है। अजय गुलिया जी स्टैंड नहीं कर पा रहे कि देवेंद्र बबली ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, आप खारिज नहीं कर पा रहे कि देवेंद्र बबली ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा। आप दोनों ही बीच का रास्ता निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर नकार रहे हैं तो सिरे से नकारिए कि देवेंद्र बबली ने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत कहा है, ऐसा नहीं है। बोलिए, आप देवेंद्र बबली की स्टेटमेंट में डाटा पा रहे हैं क्या? कहीं आप जर्नलिस्ट हैं, कोई तथ्य है? साहब वीरेंद्र चौहान जी, तो आप खारिज कर दीजिए ना, तभी तो आपको बुलाया है, तभी तो आपको बुलाया कि आप खारिज कर दीजिए उनकी बात को। आप तो खारिज करवाने और सहमति करवाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल लगूंगा साहब, बिल्कुल लगूंगा, बिल्कुल लगूंगा। ये अगर स्टेटमेंट दिया है एक ऐसे विधायक ने दिया जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार का हिस्सा है, वो अपने ही सरकार को लेकर के अगर कह रहा है तो मैं तो बिल्कुल इस बात पर आऊंगा कि या तो आप खारिज कीजिए या सहमति जताइए। नहीं साहब, ये अंदाज नहीं है। दुनिया में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता, बीच का भी होता है। तो बीच का रंग आप अपने विधायक को क्यों नहीं दिखाते? बीच का रंग विधायक को दिखाइए ना, बीच का रंग विधायक को दिखाइए।
देवेंद्र बबली जी को देवेंद्र बबली को दिखाइए बीच का रंग, बीच का रंग उनको दिखाइए ना साहब, कि वो अपने बयान में बीच का रंग रखें। वो अपने बयान में बीच का रंग नहीं रख रहे हैं। हाँ अमरदीप जी बोलिए। अमरदीप जी, अमरदीप जी की सबसे करप्ट पार्टी के प्रतिनिधि हैं और ये हमको उपदेश दे रहे हैं। अमरदीप भाई आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आकाश पाताल पानी लोहा हवा मेरी आवाज आप ऊपर है, और हमें आप उपदेश दे रहे हो। टीवी पर सुनेगी नहीं, मैं इतना ऊंची बोल सकता हूँ। बात सुनिए मेरी 2 मिनट। बोल ले भाई, ऊंचे बोलने में रोक क्या कोई? मैं टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो ठगी है, जो सबसे बड़ी आज तक की हरियाणा की ठगी है, वो जेजेपी सरकार ने। अब वीरेंद्र चौहान जी अब उनको भी बोलने दीजिए, इन्होंने अब उनको भी बोलने दीजिए वीरेंद्र जी। सबसे बड़ी ठगी हरियाणा की जनता के साथ की है। इन्होंने कौन सा घोटाला है जो नहीं किया? देवेंद्र बबली को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनकी सरकार में उनकी नहीं चल रही, मेरे को बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि वे वो देवेंद्र बबली जी की जो उन्होंने बयान दिया उससे वो सहमत है या नहीं है। मुझे एक बात का सिर्फ जवाब, इनकी फोन पर उनसे बात हुई होगी या इनको किसी ने जानकारी दी होगी, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें कि देवेंद्र बबली जी ने भ्रष्टाचारी कहा है बिजली महकमे को, ये उससे सहमत है या उससे सहमत नहीं है। वीरेंद्र चौहान जी और जेजेपी के प्रवक्ता मुझे इस बात का जवाब दे दे बस। क्रांति हो जाएगी क्या? क्रांति होगी भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई से, वो हम करेंगे। आपके भ्रष्ट भ्रष्टाचारी होने वाला। भ्रष्टाचारी थोड़ी क्रांति करेंगे। आप तो प्रतिनिधि भ्रष्ट लोगों के हो, आपको मालूम है ना? आपने युवाओं को बर्बाद कर दिया, आपने हमारा देश बेच दिया, आपने किसान को बर्बाद कर दिया, आपने व्यापारी को बर्बाद कर दिया। एक सेकंड होल्ड कीजिए, ठीक है अमरदीप बराड़ साहब, एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड। अजय गुलिया जी के पास चलते हैं। अजय गुलिया जी, कल इसी पॉलिटिकल पंचायत में, ठीक है वीरेंद्र चौहान जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वीरेंद्र चौहान जी एक सेकंड होल्ड कीजिए वीरेंद्र चौहान जी। अमरदीप बराड़ साहब आप भी। अजय गुलिया जी सवाल आपसे ये है कि कल भी पॉलिटिकल पंचायत में एक सवाल हम लोगों ने उठाया था कि 10 विभाग में 110 ऐसे मामले सामने आए जिसमें अनियमितताएं पाई गई थी, जिनकी जांच 2 साल से 5 साल तक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। और आप कहते हैं कि इस सरकार में कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? जब सरकार भ्रष्ट है तब एक सेकंड अजय गुलिया जी को बोलने दीजिए। क्या देने से क्या होता है? आपके क्या देने से हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं चलती? हरियाणा प्रदेश की सरकार कानून से चलती है साहब। 10 विभाग में 110 मामले लंबित है, ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट कहती है अजय गुलिया जी। सरकार को जज थोड़ी हो सकती है। अजय गुलिया जी मैं तो ये मानता हूं कि आप बहुत लॉजिकल और फैक्चुअल बात करते हैं। अब आप ऐसे बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है आपके रिपोर्ट के लिए। देने से सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकारें चलती हैं संविधान से, सरकारें चलती हैं कानून से। तो सवाल तो यही है ना कि 2 साल से 5 साल तक उन अधिकारियों के खिलाफ जांच ही चलती रही है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और आप कहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो जाएगी जिस पर आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं। जिन पर कार्रवाई हुई है उनका जिक्र करें आप, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है उनका जिक्र करें। कार्रवाई के नाम पर आप तबादला करते हैं और क्या करते हैं? आपको कार्रवाई करनी होगी तो आप तबादला कर देंगे। साहब एसईटी की रिपोर्ट आई, कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई आईपीएस ऑफिसर के लिए, आपके मंत्री साहब आ गए, कहा कि इस एसईटी की रिपोर्ट को हम नहीं मानते, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? एसईटी रिपोर्ट के अंदर खामियां थी, एसईटी रिपोर्ट के अंदर खामियां थी जो सबके सामने है। तो एसईटी की रिपोर्ट आपकी ही सरकार ने, एसईटी का गठन आपकी ही सरकार ने किया था, एसईटी के मेंबर आपके ही सरकार ने चुने थे, एसईटी की रिपोर्ट पर जो सिफारिश की गई आपकी सरकार ने की। एसईटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो उस पर अगर विचार विमर्श किया गया तो वो भी आपकी सरकार की तरफ से किया गया था, और आप ही के गृह मंत्री ने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई कांग्रेस के गृह मंत्री नहीं थे, वो कांग्रेस के गृह मंत्री नहीं थे, वो आप ही की सरकार के गृह मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। खैर वक्त नहीं है इस चर्चा को, हम यहीं पर खत्म करेंगे। पॉलिटिकल पंचायत में आप लोगों का जुड़ना, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन सवाल यही है, और आप भी समझ रहे हैं कि जब आप पंचायत में आते हैं तो इस तरह की बातें लगातार सामने आती हैं, और आपको भी ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर आरोप लग रहा है तो उन आरोप की बुनियाद क्या है। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।